किसान बिल्कुल अपनी हक और आवाज़ के लिए आज सड़कों पे है, बल्कि किसानों ने देर कर दी। इनको जब होना चाहिए था तब ये सड़क पे आए नहीं, और जब उनके खिलाफ काला कानून पास हो गया तब वो सड़कों पे आए। मेरे देश की धरती संगी उगले उगले जोगी मोदी, मेरे देश की धरती। गाना पलट करके गाना पड़ेगा अब। सर, जब से ये किसान बिल जो पास हुआ है, देश का लगभग सारा किसान सड़कों पर है। आखिर वो किसान कह रहा है कि ये जो कानून पास हुआ है ये काला कानून है और किसानों के खिलाफ कानून है। आप कैसे देख रहे हैं जो किसान इस टाइम सड़कों पर हैं? किसान बिल्कुल अपनी हक और आवाज़ के लिए आज सड़कों पे है, बल्कि किसानों ने देर कर दी। इनको जब होना चाहिए था तब ये सड़क पे आए नहीं, और जब उनके खिलाफ काला कानून पास हो गया तब वो सड़कों पे आए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि सर 70 साल बाद किसानों को आज़ादी मिल रही है इस कानून से। सरकार तो कहेगी कि ये देश ही 70 साल के बाद आज आज़ाद हुआ है, इससे पहले गुलाम था। नहीं तो अब सर इस कानून से दिक्कत क्या है फिर आखिर किसानों को? सर उस कानून में किसानों के अनाज के दाम की कोई गारंटी नहीं है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर। अरे वो तो बहुत कुछ कहते आ रहे हैं, वो यही कह कर तो आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं। उन्होंने कहा क्या? कभी गलत बात तो बोली नहीं। हर खाते में 15 लाख, हर व्यक्ति के छत के सिर के ऊपर छत, हर साल 2 करोड़ रोजगार। यही है रोजगार का दशा। लोग कर रहे हैं, ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। सरकार कह रही कि आप लोगों ने किसानों को गुमराह कर दिया इसलिए वो सड़कों पे उतरे हैं। गुमराह किसी को कौन करेगा? एक भी किसान के आंदोलन में कोई नेता दिख रहा है क्या? किसान खुद सड़कों पे उतरे हैं, अपने आप उतरे हैं। कोई उनका संरक्षक नहीं है उनके साथ। लेकिन सर लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कानून पास हुआ है राज्यसभा में, कहीं ना कहीं संसद की भी हत्या हुई है उसमें से। संसद की तो हत्या हो ही रही है। ये तो सरकार ही संसद की हत्या रही है। ये सरकार का जिस दिन गठन हुआ था उसी दिन संसद का हत्या हो गया था। एक जमाना था कि हमारे देश के लेखक कवि लिखा करते थे और गाया करते थे कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। लेकिन आज वो हाल हो गया है कि अब ये गाना गाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि मेरे देश की धरती संगी उगले उगले जोगी मोदी, मेरे देश की धरती। गाना पलट करके गाना पड़ेगा अब, और गाना पड़ेगा लोगों को, और लोग गाएंगे। लेकिन सर ये कानून तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था सर। बिल्कुल था, लेकिन उसमें किसानों को संरक्षण किया गया था। उनके अनाज के दाम जो तय किए गए थे उससे कम पर खरीदने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होना था उसमें। लेकिन इस कानून में ये चीज़ नहीं है। लेकिन सरकार कह रही है कि किसान अब अपना अनाज कहीं भी बेच सकता है। अगर कोई पंजाब का तो हरियाणा का उत्तर प्रदेश में अब उसको खुली छूट मिले। पहले भी बिकता था, कहीं कोई छूट नहीं थी। चुंगियों पे जो सरकारी नुमाइंदे दल्ले होते हैं, सरकार के जो दलाल होते हैं, वो केवल उनको तंग करते थे, बाकी कहीं कोई तंग नहीं करता था। लेकिन सर जिस प्रकार से किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं और सरकार भी अपनी मजबूती से पक्ष लग नहीं रहा कि सरकार पीछे हटेगी। सर सरकार क्यों पीछे हटेगी? सरकार तो बहुमत की है। उनके जो सहयोगी हैं उनकी भी उनको ज़रूरत नहीं है संसद में। वो अपने आप में पूर्ण बहुमत में है, और राज्यसभा में उनको ये लोग वर्कआउट कर जा रहे हैं और विधेयक पास हो जा रहा है। लेकिन सर एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, मोदी जी बार बार कहते हैं कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान क्यों नहीं समझ रहे हैं? आखिर क्या वजह है? मोदी जी हमने 2014 से पहले जितने भी सरकार किसानों के लिए जितना भी फंड हुआ, पैकेज आया, हमने सबसे ज़्यादा दिया है पिछली सरकारों से। तभी तो किसान सड़क पे उतरा है, ज़्यादा दे दिए हैं इसलिए सड़क पे उतर गया है। अगर नहीं दिए होते तो नहीं उतरता। अगर दिए होते तो सड़क पे क्यों उतरता किसान? तो क्या लगता है सर, जो किसान सड़कों पे उतर रहे हैं, क्या इसका कुछ फायदा होगा? सरकार बैकफुट पे आएगी? देखिए, संसद में उनका बहुमत है, संसद में वो अपनी मनमर्जी करेंगे, लेकिन सड़क पे असली संसद तो सड़क है। जब सड़क पे जब किसान उतरेंगे, ईमानदारी से उतरेंगे, तो ये संसद भंग हो जाएगा।
लेकिन सर ईमानदारी की बात तो ईमानदारी से उतर ही रहे हैं, लेकिन वो तो लाठी खा रहे हैं ना सर, लाठी सर फूट रहे हैं सर किसान। लाठी खा रहे हैं, अभी और खाना पड़ेगा। ये तो थोड़ा सा नाश्ता के तौर पे है। ये जो लाठी है ये नाश्ते के तौर पे है, अभी लंच और डिनर बाकी है। जब तक लंच और डिनर नहीं होगा तब तक ये और बुरी सरकार हालत होने वाली किसान। बिल्कुल होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है। डेंजर जी, जो नारे दिए जाते हैं हमारे देश में, वो कहते हैं कि जय जवान जय किसान, सीमा पे जवान और खेत में किसान। जब ये दोनों आदमी जो है ताकत लगाते हैं तो वो ना देश को जो है सुरक्षित महसूस होते हैं और वो खाना भी मिलता है पूरे देश की जनता को। किसान और जवान ईमानदारी से अपना काम करते आ रहे हैं, चाहे उनके ऊपर जितना जुल्म हुआ हो, चाहे जुल्म जिसने किया है। किसान का जो धर्म है, जवान का जो धर्म है, वो अपने धर्म का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं, करते रहेंगे और करते करते शहीद होते रहेंगे। इनके बहकावे में नहीं आएंगे, चाहे वो भूखे मर जाएंगे लेकिन वो अनाज पैदा करेंगे, चाहे वो सीमा पर गोली खा के मर जाएंगे सीने पर, लेकिन वो सीमा की रक्षा करेंगे। जो किसानों को मोदी सरकार ने पैकेज दिया है 6,000 रुपये प्रति साल, इसके अलावा जो किसानों की जो लागत का 1.5 गुना देने की बात भी कही गई है और हर किसान को जो है मकान देने की बात भी कही गई है, तो दिक्कत क्या है इसमें? कही गई है ना, किया नहीं गया है ना। अगर दिया गया होता तो फिर तकलीफ क्या थी। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात हुई थी, तो आज रोजगार मोदी जी के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस मना रहे हैं नौजवान। कह रहे हैं इस कानून से किसानों की दोगुनी आय हो जाएगी। ये तो बहुत कुछ कह रहे हैं और यही कहते रहेंगे। इनका तो यही कहना है, यही कह कर तो ये सत्ता में आए हैं। तो जो कह रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करें? बिल्कुल नहीं। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। ये जो कहते हैं वो करते कहाँ हैं? क्या इस कानून से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल मिल रहा है। सारा निजीकरण ही हो रहा है। एयरपोर्ट भी निजीकरण हो रहा है, अब तो अस्पताल तो है ही, अब तो ये पुलिस भी निजीकरण हो जाएगी। IAS IPS छोड़ करके बाकी सारा निजीकरण हो जाएगा। सर इस कानून से दिक्कत क्या? अगर प्राइवेट जितने भी जो आड़ती हैं, जो प्राइवेट कारोबारी हैं, अगर वो महंगा खरीदते हैं सरकार से गल्ला अनाज फसल किसान की, तो किसान के लिए तो फायदा है ना सर। कौन महंगा खरीदता है? आज जिस रेट पे गेहूं का भाव जो है, अनाज का जो भाव है, उस भाव पे गेहूं कौन खरीदता है? कोई नहीं खरीदता है। किसान की मजबूरी होती है, उसको बेचना पड़ जाता है। सरकार जो MSP तय करती है वो केवल तय करती है और कहती है, खाना पूर्ति करती है, अनाज खरीदती कहाँ है? अगर किसान से सरकार अनाज उस रेट पे खरीदे तो बाहर दूसरों को बेचने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? लेकिन सर कहा जा रहा है कि इससे जमाखोरी भी बढ़ेगी। इस कानून में जमाखोरी को बढ़ावा दिया गया। जमाखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, पहले भी था, आज भी है। अब तो जमाखोरी करेंगे उनको जांच भी कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुली छूट है। पहले तो खुली छूट नहीं थी, जांच हो जाती थी कि किसके पास ज़रूरत से ज़्यादा अनाज कैसे जमा हो गया। अब तो उस चीज़ की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। जिसको जितनी मर्जी जिस भाव में खरीद ले, गोदाम भर ले, और किसान का माल जैसे ख़त्म होगा वैसे वो अपना रेट बढ़ा देंगे। सर पहले जो सरकारें होती थी और जो पहले जो अच्छे नेता होते थे वो सरकारों के तख्ते पलट देते थे, लेकिन आज सरकार जो है उनकी दमन कर रही है किसानों का। क्या नेता भी इसमें कहीं न कहीं संलिप्त है, विपक्ष भी और पक्ष भी? दोहरा चरित्र तो है। दोहरे चरित्र के लोगों की संख्या ज़्यादा है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, जिसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। लेकिन सर कांग्रेस तो उतर रही है ना सड़कों पे, पंजाब हरियाणा में, दिल्ली में उतर रही है वो। नहीं, वो तो उतरेगी, सारे विपक्ष तो उतरेंगे, उनकी मजबूरी है। नहीं उतरेंगे तो आगे सामने चुनाव है। सर जो मंत्री हैं पंजाब से आती हैं हरसिमरत कौर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया सरकार से। क्या और नेता भी ऐसे दे सकते हैं, लग रहा है आपको? नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि और लोग देंगे। वो उस दिन दबाव में आ गई थी, चूँकि पंजाब किसानों का ही शहर है, राज्य है। किसान ही वहाँ के प्रधान हैं, और किसानों के प्रति अगर सरकार गलत कर रही है तो उनकी मजबूरी बन रही है सरकार के खिलाफ उतरने की और अपना इस्तीफा देने की। नहीं तो दोबारा पंजाब में उनको खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। सर आखिर सवाल आपसे है, किसान आत्महत्या भी करता है रोजाना। करीब 35 किसान जो है अपनी जान दे देते हैं कर्ज से परेशान होकर या फसल नुकसान होने पर।
लेकिन उनकी कहीं खबरें नहीं आती हैं, सरकार भी कोई एक्शन नहीं लेती है। यदि सुशांत कोई सुसाइड कर लेता है तो उसकी जो है पूरी दुनिया में खबर चलती है, इंटरनेशनल मैटर वो हो जाता है। क्या किसान सॉफ्ट टारगेट है हमारी सरकार के लिए? किसान नहीं, पूरा देश सॉफ्ट टारगेट है। जो मजदूर वर्ग है, मेहनतकश वर्ग है, पूरा का पूरा इनका सॉफ्ट टारगेट है, केवल पूंजीपति को छोड़ करके। और जनता को ध्यान को भटकाने के लिए जो चैनल है, जो मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया है, उनके ऊपर वही प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि जनता का ध्यान उधर भटका रहे, असली मुद्दे पर जनता का ध्यान न जाए और जनता सड़कों पर उतरे नहीं।